Hello and welcome students. Today we are going to begin the chapter number 5 of our standard 12 physics syllabus, and the name of the chapter, as you know, is oscillations. Before starting the chapter, I'll introduce myself. My name is Salman Pittiwala. I'm an MTech gold medalist mechanical engineer from IIT Madras, and I'll be dealing with this topic with you all. ठीक है, तो आज मैं आपको बड़ा important topic पढ़ाने वाला हूँ. One of the most important topic of our standard 12. देखो, ये ऑसिलेशन चैप्टर को है ना हल्के में मत लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका वेटेज भी एग्जाम में काफी है, ठीक है. अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर की बात करो तो उसका वेटेज भी अच्छा खासा है. प्लस 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही. उसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे आप जेडब्ल्यू लिख रहे हो, राइट, जेडब्ल्यू आपको पता है मेडिकल एंट्रेंस, नाटा लिख रहे हो या नीट लिख रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम किसी भी प्रोफेशनल फील्ड का लिख रहे हो, तो आपको पता है वहां पर एमसीक्यूज आते हैं, राइट. तो मैं आपको एक बात बताऊं, कम से कम नीट में कम से कम चांसेस है कि 1 से 2 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं. 2 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, कोई भी पेपर उठा के देखो. कभी-कभी ऐसा देखा कि नीट पेपर्स में, जेडब्ल्यू पेपर्स में कि 3 एमसीक्यूज भी ऑसिलेशन से आ जाते हैं, ठीक है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न. चाहे आप मेडिकल का दे रहे हो चाहे इंजीनियरिंग का दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों के लिए ऑसिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. तो एक बार हमने यहाँ पर ऑसिलेशन पढ़ लिया ना, तो इतना समझना कि हमारा 12th स्टैंडर्ड भी मस्त सेट हो जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यू भी सेट हो जाएंगे, ठीक है. तो जब मैं आपको पढ़ाऊं, प्लीज पे वेरी केयरफुल अटेंशन. मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है. बहुत मजा आएगा, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा. ऊपर से यहाँ वहां से देखा, थोड़ा नहीं देखा, तो ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बन जाएगा, ठीक है. ध्यान से सुना तो सबसे इजी चैप्टर, ध्यान से नहीं सुना तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर. ओके, सो लेट्स मेक अ स्टार्ट टू द वर्ड, और लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑसिलेशन फर्स्ट, ठीक है. ऑसिलेशन ये वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं. तो ऑसिलेशन क्या होता है? फर्स्ट लेट अस राइट दिस डाउन. ऑसिलेशन ये वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ऑसिलेशन या इससे रफ वर्ड में अगर मैं कहूं तो वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो. आप लोग मेरा हाथ देखना, क्या देखना, मेरा इस हाथ को देखना. अब ये हाथ मेरा क्या कर रहा है? ऊपर नीचे, राइट, ऊपर नीचे, राइट. पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, राइट. ये हाथ मेरा क्या परफॉर्म कर रहा है? मैं इसको कहूंगा टू एंड फ्रो मोशन. क्या कहूंगा इसे? टू एंड फ्रो मोशन. मतलब एक ही जैसा मोशन है. ध्यान से मेरे हाथ को देखो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, राइट, बराबर. तो इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन. एक और एग्जांपल देता हूं. अगर आपके घर में दरवाजा है, आप बोलोगे हाँ सर घर में तो दरवाजा होता ही है, राइट. बिना दरवाजे का कोई घर देखा है क्या? नहीं, बिना दरवाजे का कोई घर ही नहीं है, राइट. अगर लेट्स इमेजिन करो, ये जो मेरा हाथ है ये दरवाजा है, राइट. देखो दरवाजा बंद ऐसा था, खुला ऐसा था, बंद ऐसा था, खुला ऐसा था, राइट. सो ये जो मोशन मैं दिखा रहा हूं, ऐसा 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 ऐसा, राइट. दरवाजे का ऐसा मोशन होता है. सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन. इसे कहते हैं टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मतलब एक जैसा बार बार रिपीट होना. क्या दरवाजे को कभी ऐसा ऐसा घूमते हुए देखा है? नहीं, वो हमेशा एक जैसा मोशन ही परफॉर्म करेगा, राइट. उसके अलावा वन मोर एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल देता हूं फिर डेफिनेशन मिला दो, ठीक है. तो एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, द एग्जांपल ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम मतलब क्या? आपने एक घड़ी देखी है, आप बोले हां सर देखिए, ये रिस्ट वॉच नहीं, जो दीवार पे लगाते हैं ना घड़ी, वो वाली घड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक. घड़ी देखिए, अब बोले हां सर देखिए, ओके. अगर दीवार पे बड़ी जो लगने वाली घड़ी है, पुरानी वाली घड़ी देखोगे ना, तो उसमें एक पेंडुलम होता है. पेंडुलम ऐसा ऐसा रहता है, कुछ वो जब टाइम चलता रहता है तो पेंडुलम ऐसा मूव होता रहता है, राइट. तो अगर आप उस पेंडुलम को देखोगे तो सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखोगे ना, तो वो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा. वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, राइट. कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? टू एंड फ्रो. रिपीट, अपने आप को रिपीट करते रहेगा, राइट, फाइन. So therefore एक ही टाइप पे चलेगा. So that is an example of oscillation. So what can I write for oscillation? Oscillation can be defined as, अब समझ में आ गया, right? So oscillation is the to and fro motion of a particle. Motion of a particle. और भी डिटेल में मैं जाऊंगा, पर फिलहाल मैं कुछ इजी लैंग्वेज में फर्दर लिखता हूं, ठीक है. ज्यादा डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा. तो ऑसिलेशन समझ में आ गया. टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, राइट, बराबर. तो उसे कहेंगे ऑसिलेशन, ठीक. नाउ अब ऑसिलेशन पे और डिटेल पे जाने से पहले
मैं आपको एक और टाइप का मोशन पढ़ाऊंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कहां पढ़ा है? सर्कुलर मोशन जब पढ़ा होगा या रोटेशनल मोशन जब पढ़ा होगा तो वहां पर ये चीज पढ़ी है, समथिंग कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन में बाद में वापस आऊंगा, पीरियोडिक मोशन पे पहले थोड़ा टच अप करता हूं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। लेट मी फर्स्ट राइट दैट डाउन। सो पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन which repeats itself after equal interval of time, वो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द मून, राइट? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द मून। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, नहीं, ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हमें पता है सन बीच में होता है सोलर सिस्टम में और अर्थ उसके आसपास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, हमें पता है। तो ऐसा घूमता रहता है, पर वो हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है। मतलब वो एक साल के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेट्स से यहां से स्टार्ट किया था, लेट्स से दिसंबर, लेट्स से जनवरी में वो यहां था, राइट? फिर वो घूमते बीच में मेरा सन है, घूमते वापस जनवरी में यहां पर इस पोजीशन में आ जाएगा, राइट? Hence, वो एक साल के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो मैं कहूंगा कैसा मोशन है वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक साल के बाद ही होगा, ऐसा नहीं कि यहां से चालू हुआ 5-10 साल के बाद यहां पर आया, कभी 10 साल के बाद आ रहा है, कभी 15 साल के बाद आ रहा है, ऐसा नहीं। वो स्टार्ट अगर यहां पर जनवरी में यहां था तो घूम करके एक चक्कर वापस जनवरी को वहां पर पहुंच जाएगा, राइट? एक साल में वो अपने आप को रिपीट करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स सी हियर, let's see one more example मेरे दिमाग में आ रहा है। So second example as I was saying is periodic motion के example. Let's say motion of the earth or motion of the earth about itself. ये किसकी बात हो रही है? मैं रोटेशन ऑफ द अर्थ की बात कर रहा हूँ, राइट? हमें पता है अर्थ अपने आप में रोटेट करता है और कितने टाइम में रोटेट करता है? 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट? बराबर। फिर वापस अपने आप को 24 घंटे में रिपीट करता है, फिर वापस अपने आप को 24 घंटे में रिपीट करता है, राइट? उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल लिख देता हूं, 24 आवर्स में ये होता है। सिमिलरली मैंने एग्जांपल दिया था, ये 1 ईयर में होता है, राइट? तो अपने आप को चाहे अर्थ सन के अबाउट हो या अपने खुद के अबाउट हो, एक इक्वल टाइम में रिपीट करता है, राइट? इक्वल टाइम में रिपीट करता है। चलो ये तो है कि बड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं और ब्रश करता हूं। क्या करता हूं? 7 बजे उठता हूं और दांतों को ब्रश करता हूं। अगले दिन भी रोज सुबह एकदम फिक्स है मेरा, सुबह 7 बजे उठता हूं ब्रश करने का, ओके? चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी दिन हो, 7 बजे उठता हूं ब्रश करता हूं। मतलब मैं अपने मोशन को रिपीट करता हूं आफ्टर एवरी 24 आवर, राइट? सुबह 7 बजे ब्रश किया, अब फिर ब्रश नहीं करूंगा। कभी-कभी रात को भी करने का, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूं, रात को भी ब्रश करना चाहिए, पर एग्जांपल्स के लिए समझ लो, मैं सिर्फ सुबह ही ब्रश करता हूं, ठीक है? सुबह 7 बजे मैंने ब्रश कर दिया, फिर 24 घंटे बाद अपने आप को रिपीट किया, वापस फिर 7 बजे ब्रश किया, फिर 24 घंटे बाद अपने आप को रिपीट किया, 7 बजे ब्रश किया, राइट? सो दैट विल बी ए रफ एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक मोशन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है? नाउ अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको समझाना चाहता हूं द कांसेप्ट ऑफ ऑसिलेशन। चलो, ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पर ऑसिलेशन पे जाने से साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑसिलेशन में, जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट फॉर्म में है ना, इसको एसएचएम कहा जाता है, ठीक है? एसएचएम याद रख लो। अब से इस चैप्टर में मैं बार-बार सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलने वाला, मैं एसएचएम बोलूंगा, ठीक है? फाइन, ध्यान से सुनो। देखो, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन तो आपको समझ में आया, रफली मैं कहूं इसे वाइब्रेशन भी कहते हैं रफ लैंग्वेज में। फाइन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल।
अब जरा मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम मतलब आपने देखा है, वो मैं एग्जांपल दिया ना, घड़ी का जो नीचे प्रोपोर्शन होता है, ऐसा ऐसा हिलता है, राइट। पेंडुलम है। यू कैन इमेजिन अ पेंडुलम। लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेट्स से, राइट। इस तरह से पेंडुलम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नीचे इसके एक बड़ा मास होता है, बॉब होता है, और वो हिलते रहते हैं। मतलब कभी यहां जाता है, फिर पहले यहां जाता है, ध्यान से सुनना कैसे एरो बना रहा हूं, यहां पहुंचता है, फिर वापस यहां आता है, राइट, फिर यहां जाता है, फिर वो वापस यहां आता है, ठीक है। ठीक है, तो अपनी जगह पे ऐसा 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 हिलता रहता है। कौन? पेंडुलम, राइट। सो एग्जांपल ये पेंडुलम है, तो मैं कहूंगा दिस पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ध्यान से सुनो। सो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या है? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ओके, सो मेरे पास टेक्स्ट बुक में मैं आपको देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हमें पढ़ना है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी पढ़ने हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ स्टार्ट। I'll teach you what is exactly simple harmonic motion. So simple harmonic motion को मैं डिफाइन करता हूं। So इसे डिफाइन करने के लिए ये चीज याद रखो कि ये पेंडुलम देखो यहाँ बीच में, राइट, बराबर, कभी ऐसा जाता है, कभी यहां पर आ जाता है, कभी यहां जाता है, राइट, बराबर। तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, जो सेंटर पॉइंट है, उसे कहते हैं मेन पोजीशन। क्या कहते हैं इसे? ये सेंटर पॉइंट को हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड, बीच वाला पॉइंट, मेन पोजीशन। याद रखो, ठीक है। ओके, फाइन। सो इस बीच वाले पोजीशन को, जैसा मैंने कहा, मेन पोजीशन कहते हैं, राइट। अब इसके रिस्पेक्ट में हम एक डेफिनेशन लिखने वाले, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? लेट मी डिफाइन। सो मैं लिखता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता था, ठीक है, ऐसे है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, to and fro motion of a particle, motion of a particle about the main position, about the main position। ये पार्टिकल आगे पीछे तो हो रहा है, ये बॉब देखो, ये आगे पीछे तो हो रहा है, राइट, लेफ्ट राइट तो जा रहा है, पर किसके अबाउट जा रहा है? सेंटर के अबाउट, राइट, आगे पीछे हो रहा है। ओके, so I'll repeat again. Simple harmonic motion is the to and fro motion of a particle about the main position along a fixed path, along a fixed path। उसका जो पाथ है ना, वो फिक्स है। अब आप बोलोगे सर पाथ कैसा फिक्स है? तो मैं बता रहा, देखो ये ऐसा 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 ऐसा, ये इसी लाइन में मोशन हो रहा है, राइट, बराबर, ऐसा 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 नहीं कि बॉब कभी ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा ऐसा नहीं, वो अपने फिक्स्ड पाथ के अंदर ही मूव हो रहा है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हल्के में मत लेना इस डेफिनेशन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट अलोंग अ फिक्स्ड पाथ। ओके, डेफिनेशन यहां खत्म होता है। ओके, आई होप ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ में आ गया, साथ में मैंने पीरियोडिक मोशन भी समझा दिया। चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू, पर उससे पहले मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास है ना एक एग्जांपल दूंगा, तो एक बाउल है, ठीक है। बाउल आपने देखा, कटोरी, राइट, बाउल। सो जस्ट इमेजिन मेरे पास एक बाउल है या एक पाइप है, कुछ इस तरह की शेप का, ठीक है। ओके, इस तरह की शेप का बाउल है। अगर मैं इसके अंदर जस्ट टेक एन एग्जांपल, लेट्स से इसके अंदर एक छोटा सा मार्बल डालता हूं। मार्बल मतलब आपने देखा है मार्बल क्या होता है, राइट, मार्बल ये बॉल डालता हूं, तो इसको यहां छोड़ता हूं, तो आप देखो ये पहले यहां नीचे जाएगा, पर क्या यहां जाके रुकेगा? नहीं, वो ऊपर तक जाएगा, तो यहां तक जाएगा, फिर क्या वो ऊपर यहां रुकेगा? नहीं, राइट, फिर ये यहां पर आएगा, राइट। तो कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर वापस ऐसा आ रहा है, एंड अगेन वापस वो अपनी जगह पे आएगा, राइट। तो बेसिकली ऐसा 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 मार्बल किसके अंदर रहेगा? बाउल के अंदर या पाइप के अंदर, राइट। जस्ट इमेजिन ऐसे कुछ बाउल है, तो आगे पीछे। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट linear sorry, this is also an example of simple harmonic motion। okay, one more example। तो मैंने दो तीन एग्जांपल तो आपको दे दिए, लिखना बाकी है, ठीक है। लेट्स से मैं एक नीडल लेता हूं। नीडल मतलब आपने वो सुई धागा देखा है, सुई धागे की मशीन में सुई धागा होता है, राइट, बराबर। उसमें नीडल यानी सुई को देखना, जब मशीन चल रही हो ना, तो सुई को देखना। वो सुई जो है, जस्ट इमेजिन ये मेरा हाथ, उंगली सुई है, जब नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, क्या ऐसा 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 सुई जाती है? नहीं,
मशीन वाले, मशीन में जब चलता है कपड़े में, तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, राइट? सो दैट इज एन एग्जांपल, आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, चलो एग्जांपल नंबर 1, सिंपल एग्जांपल मैंने लिखा, मोशन ऑफ अ नीडल, मोशन ऑफ अ नीडल, नीडल मतलब सुई, राइट? मोशन ऑफ अ नीडल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल या एग्जांपल नंबर 2, let me just draw like this. Next example, motion of door, ठीक है? डोर, जब डोर खुलता बंद होता है तो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, राइट? बराबर। फाइन, मोशन ऑफ अ डोर और मोशन ऑफ अ डोर, अ पॉइंट ऑन द डोर, ठीक है? मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द डोर, या डोर भी रफ लैंग्वेज में मैं पॉइंट ही कहता हूं, ठीक है? फाइन, और ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ, लिख देता हूं, पॉइंट ऑन डोर, ऑन डोर, ठीक है? तो एक पॉइंट ले लो डोर पे, वो डोर के आगे पीछे, राइट? आगे पीछे होता रहेगा। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए ऑसिलेशन। और भी कोई एग्जांपल है? बिल्कुल, वन मोर एग्जांपल विल बी मोशन ऑफ द पेंडुलम और मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम। बॉब, अभी आप बोलोगे सर बॉब क्या चीज है, तो देखो इसको कहते हैं बॉब, ठीक है? पेंडुलम में है ना, इसे बॉब कहा जाता है। ये जो बॉल होता है ना नीचे, उसे बॉब कहा जाता है, ठीक है? तो बॉब का मोशन देखोगे तो आगे पीछे, राइट? फाइन। नाउ एसएचएम भी दो तरह के होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दो तरह के होते हैं। लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। सो एसएचएम जो होते हैं, दे आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। वन इज लीनियर एसएचएम एंड द अदर इज एंगुलर एसएचएम। देखो इस चैप्टर में हमें मेनली लीनियर एसएचएम ही पढ़ना है, एंगुलर एसएचएम नहीं पढ़ना, ठीक है? फाइन। So what is linear SHM? तो linear SHM is an example, let's say an example of a needle. Okay, needle में linear का मतलब क्या होता है? सबसे पहले linear ये word आप स्टैंडर्ड 10 से पढ़ते आ रहे हो। linear का मतलब straight line, right? straight line. For example, अगर मैं needle को देखूं तो needle एक ही लाइन में ऊपर नीचे होता है, right? एक ही लाइन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक ही लाइन में होता है। So ये जो fixed path है ना, अगर वो fixed path straight line है, जैसे फॉर एग्जांपल नीडल का एग्जांपल मैंने ले दिया नीडल का, वो ऊपर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, राइट? बराबर। सो इफ द फिक्स्ड पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ द फिक्स्ड पाथ, जो फिक्स्ड पाथ की बात हो रही है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज, मैं लिख सकता हूं, देन इट इज लीनियर एसएचएम, राइट? अब एंगुलर एसएचएम कब होगा? तो देखो यहां पर ऐसे केस में जब वो सर्कल ऊपर नीचे जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल यहां नीचे गया था, सर्कुलर में नीचे गया था, फिर सर्कुलर में ऊपर नीचे ऊपर, राइट? आर्क में जा रहा है, वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, यहां पर आर्क ऑफ अ सर्कल में जा रहा है। सो एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन विल बी व्हेन द फिक्स्ड पाथ, मैं लिख देता हूं, व्हेन द फिक्स्ड पाथ, just let me separate, is the arc of the circle. When the fixed part is the arc of the circle, इस केस में कहा जाता है एंगुलर एसएचएम, ठीक है? तो मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट पढ़ा दिया। बेसिक कांसेप्ट हमने मोशन ऑफ अ पेंडुलम से समझा, राइट? आगे पीछे, दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड एज ऑसिलेशन। प्लीज मेक अ नोट अप टिल हियर, फिर हम और डिटेल में लीनियर एसएचएम को भी समझेंगे और कुछ टर्म्स को भी उसके अंदर समझेंगे।